निर्णायक भारत की राजनीति में 2024 का लोकसभा चुनाव था, उससे कहीं ज्यादा बड़े निर्णय और बड़े संदेश बंगाल की इस मौजूदा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उस किले को भेदा है जो किला अब तक अभेद था, जिस किले के बारे में कहा जाता था कि यहाँ प्रबुद्ध जन है और बंगाली अस्मिता भगवा नहीं अपनाएगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है तो उसके पीछे केवल और केवल आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत का हिस्सा है। आरएसएस का कार्यकर्ता हर दूसरे हिंदू के घर में गया है और वो एक बार नहीं कई बार एक घरों में लोग गए हैं। 2021 के चुनावों के बाद लगातार इस तरह की खबर आने लगी जहां हिंदुओं को अपने दुर्गा पूजा के लिए सरकार का परमिशन लेना पड़ा। जिस तरह से बीजेपी नेताओं के रैलियों में लोग जा रहे थे वही एक बड़ा संदेश था, क्योंकि बंगाल जैसे राज्य में लोग केवल भाषण सुनने या किसी को देखने नहीं जा रहे। ये वो राज्य है जहां केवल आपकी विचारधारा पता लगने पर आपकी हत्या हो जाएगी या आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। तो बंगाल का हिंदू जागा और बंगाल का हिंदू ऐसा जागा कि पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल भगवा हो गया है। दर्शकों, देश की राजनीति में, बंगाल की राजनीति में ये किसी आश्चर्य जैसा है। बंगाल का वो आम हिंदू जो अपने दुर्गा पूजा से लेकर रामनवमी तक में डरता था, घबराता था, उसके लिए ये किसी विजय दिवस से कम नहीं है। बंगाल के लिए, बहुत सारे उन मतदाताओं के लिए जो आज तक डर के, हिंसा की वजह से अपना वोट नहीं दे पाते थे, उनके वोट का नतीजा जब भगवे के रूप में आया है, उनके लिए ये किसी आजादी से कम नहीं है। दर्शकों, 2024 लोकसभा चुनावों का आकलन लोग अपने अपने तरीकों से करते हैं। जितना निर्णायक भारत की राजनीति में 2024 का लोकसभा चुनाव था, उससे कहीं ज्यादा बड़े निर्णय और बड़े संदेश बंगाल की इस मौजूदा चुनाव के नतीजों में, जहां बीजेपी ने एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उस किले को भेदा है जो किला अब तक अभेद था, जिस किले के बारे में कहा जाता था कि यहाँ प्रबुद्ध जन है और बंगाली अस्मिता भगवा नहीं अपनाएगी। लेकिन सवाल यह है कि वो अभेद किला बीजेपी ने भेदा कैसे। जब भी बात आएगी बंगाल के चुनाव नतीजों की, लोग अमित शाह की बात करेंगे, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, लोग योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, लेकिन एक और सिपाही, एक और साइलेंट सिपाही है जो आते हैं, अपना काम करते हैं, बीजेपी को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हर बार उनकी झोली में जीत रखते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। न तो उनका कोई नाम है, न उनका कोई चेहरा जानता है, न उनके बारे में कहीं कोई खबर छपती है। लेकिन बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है तो उसके पीछे केवल और केवल आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत का हिस्सा है। दर्शकों, बंगाल भी बीजेपी ने जो पूरे बंगाल में ये जो भगवा सुनामी आई है वो केवल और केवल आरएसएस की वजह से। बगैर आरएसएस बीजेपी कुछ भी नहीं है। हमने हरियाणा में देखा था, बताया गया कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद आसान, लेकिन आरएसएस के साइलेंट किलर या यूं कह ले साइलेंट सिपाही ने वो पूरा चुनाव बीजेपी की झोली में डाल दिया। 2024 के चुनावों के बाद ये कहा गया कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं। जेपी नड्डा का वो बयान, उसके बाद से ये कहा गया कि शायद बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन 400 का नारा देने वाली बीजेपी जब 240 पे ठहरी, उसके बाद से संघ से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच एक जबरदस्त सामंजस्य दिखा। वो सामंजस्य हमें हरियाणा में दिखा, वो सामंजस्य हमें महाराष्ट्र में दिखा, वही सामंजस्य हमें बिहार और दिल्ली में दिखा। यानी संघ ने पूरी तरह से बीजेपी को यह बता दिया कि बगैर आरएसएस, बगैर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चाहे आप जितनी बड़ी भी राजनीतिक शक्ति हो, आप हमारे बगैर कुछ भी नहीं। यानी संघ को बीजेपी की कितनी जरूरत है पता नहीं, लेकिन बीजेपी को संघ की पग पग पर जरूरत। बंगाल का किला भेदने के लिए बीजेपी ने, संघ ने वही उस साइलेंट सिपाही का इस्तेमाल किया है। दर्शकों, 2021 विधानसभा चुनाव का अगर आप आंकड़ा देखें तो बीजेपी और टीएमसी के बीच करीब 10% वोटों का अंतर था। यानी अगर ये वोटों का अंतर काटा जाए, अगर इन वोटों के अंतर को काटा जाए, टीएमसी को पटखनी दी जा सकती है। दूसरा, बढ़ रहा बंगाल का डेमोग्राफिकल चेंज, जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का भी मसला बन गया था, जहां पर 2021 के चुनावों के बाद लगातार इस तरह की खबर आने लगी, जहां हिंदुओं को अपने दुर्गा पूजा के लिए सरकार का परमिशन लेना पड़ता है। बाकायदा दुर्गा पंडालों पर काले कपड़े भी डलवाए गए। रामनवमी के जुलूसों पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं आम हो गई, जहां लगातार हिंदू संगठनों को न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़े, जहां हर बार सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण करती दिखी। वहां का हिंदू जब जागा तो बंगाल के नतीजे ऐसे आए हैं, जो अलग अलग राजनीतिक पंडित इसको अलग अलग से व्याख्या करेंगे। लेकिन दर्शकों, सच ये है कि बंगाल का हिंदू ऐसे ही नहीं जगा है। बंगाल के हिंदू को किसी ने जगाया है। बंगाल के हिंदू के कानों में वो बातें कही गई हैं, जिससे बंगाल के हिंदू ने एक तरह से अपना मुख ही मोड़ लिया था। बंगाल में 2021 के चुनाव की अगर हम बात करें, तुरंत चुनावों के बाद ये अलग अलग साल में बंगाल में हुए पॉलिटिकल डेथ्स। 2006 में 5 डेथ, 2008 में पंचायत पोल्स में 45 लोग मारे गए, 2009 में लोकसभा का चुनाव 15 लोग मारे गए, 2011 में असेंबली पोल 17 लोग मारे गए, 2013 में पंचायत पोल्स में 20 लोग मारे गए, 2014 का लोकसभा चुनाव 7 लोग मारे गए, 2016 के असेंबली पोल्स में 8 लोग मारे गए, 2018 के पंचायत पोल्स में 75 लोग मारे गए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 लोग मारे गए, 2021 के विधानसभा चुनाव में 17 लोग मारे गए। और शायद आपको ये आश्चर्य न हो, पिछले 10 सालों में ये जो पॉलिटिकल हत्याएं, चाहे असेंबली चुनाव में या लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में हुई है, ये अधिकतर विरोधी दलों की है। यानी सत्तारूढ़ दल जो टीएमसी है, उसके विपरीत जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे सीपीआईएम हो, वो चाहे कांग्रेस हो, अधिकतर इन्हीं पार्टियों से। और इन पार्टियों में भी खासकर बीजेपी के अधिक कार्यकर्ता इन चुनावी हिंसाओं में मौत का शिकार हुए। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में कोई भी डेथ नहीं हुआ है। दर्शकों, आप सोचिएगा कि उस राज्य में राज्य की सरकार उस राज्य को चला कैसे रही थी, उस राज्य में आम लोगों के साथ हो क्या रहा था, और खासकर वो लोग जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां या विचारधारा को सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ क्या हो रहा था। आखिर आरएसएस ने बंगाल में भगवा ध्वज लहराया कैसे? क्या ये इतना आसान था? जहां लगातार बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी, वहां पर 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद जब राजनीतिक हत्याओं का दौर चला, जिसमें बीजेपी के ही दिल्ली और बाकी प्रदेशों में बैठे लोगों ने यह कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। लोगों ने यह कहा कि बीजेपी केंद्र की सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती। संभवतः बीजेपी को इस बात का अंदाजा था, संभवतः 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ही बीजेपी ने यह तैयारी शुरू कर दी थी कि 2026 के विधानसभा चुनाव बंगाल में बंगाल का रुख कैसा होगा, यह तय कोई और नहीं करेगा, यह तय संघ करेगा। और 2024 के बाद वो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, वो चाहे बिहार का चुनाव हो, कहीं न कहीं वो जो लगाम होती है, वो जो एक डोरी होती है, वो निर्णायक डोरी हमेशा संघ ने अपने हाथ में रखी। अगर आप वेस्ट बंगाल के अंदर टिकट बंटवारे की सुनेंगे
तो उसमें 100% संघ कहा था। संघ ने जिसको कहा, जिसको चाहा, उसको ही बंगाल में टिकट मिला। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें 1,75,000 से ज्यादा ऐसी मीटिंग्स हुई है वेस्ट बंगाल। दर्शकों, आरएसएस का कार्यकर्ता हर दूसरे हिंदू के घर में गया है और वो एक बार नहीं, कई बार एक एक घरों में लोग गए हैं, जहां उनको बताया गया है कि आपका बंगाल क्या था। स्वामी विवेकानंद का बंगाल कौन सा था, रामकृष्ण परमहंस का बंगाल कौन सा था, खुदीराम बोस का बंगाल कौन सा था, रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल कौन सा था। उसने कहा कि क्या आप अब भी ये सब बर्दाश्त करने को तैयार हैं? उसको बताया गया कि आपको सोनार बांग्ला के लिए बूथों तक जाना होगा। उसको ये नहीं बताया गया कि आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या किस विचारधारा को वोट करना। उसको ये बताया गया कि भाई, तुम्हारा राज्य तबाह हो रहा है, तुम्हारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारी बेटियों के साथ केवल हिंदू होने के कारण उनके साथ बलात्कार हो रहा है, हिंसा हो रहा है। तुमको इसके लिए जागना पड़ेगा, तुमको ही पहले लड़ना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब शायद सरकार में आ जाएगी तो तुम्हारे लिए खड़ी हो सकती है, लेकिन उससे पहले तुमको अपने मतदान का सही प्रयोग करना पड़ेगा। तुमको वो सोनार बांग्ला की भावना अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी। सैकड़ों छोड़िए, लाखों संघ के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से बंगाल भेजे गए और इलाकों को चयन किया गया। बंगाल को 3 हिस्सों में बांटा गया, हर हिस्से के लिए अलग अलग प्लानिंग की। दर्शकों, संघ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आप ऐसे समझ लीजिए कि बंगाल में कुछ जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनका डेमोग्राफी देखिए और सोचिए कि आखिर टीएमसी जैसी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण का पेड़ा कह लीजिए या लड्डू लंबे समय तक खाते क्यों रहना चाहते? वो क्यों हिंदू वोटों या फिर हिंदू पर्व त्योहारों की बलि देकर मुसलमानों का वोट लेते रहना चाहते? कारण ये है कि ये जो आपको मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, बीरभूम, साउथ परगना, नादिया, हावड़ा, ईस्ट बर्धमान, यहाँ की जब आप डेमोग्राफी देखेंगे, जहां 70 से लेकर 30% तक की आबादी मुस्लिम है और उनका तुष्टीकरण करके लंबे समय तक सरकार में बने रहने की मंशा है। दूसरी तरफ जो लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी आपके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है, आप उनके कार्यकर्ताओं की हत्या करवाओ। पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं, जहां पुलिस आपका है, प्रशासन आपका है, दूसरे किसी की सुनी नहीं जा रही। हर कार्यकर्ता को यह लग रहा है कि यहां कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं आपसे बता रहा हूं, 2021 के चुनावों के बाद जब बीजेपी 77 पे रुकी और उसके बाद बंगाल में जो हिंसा का दौर शुरू हुआ, लोगों ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछना शुरू कर दिया कि आपने अपने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। बंगाल का बीजेपी का कार्यकर्ता मरेगा या जिएगा, दिल्ली में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन संघ ने, जो मैंने आपसे कहा, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कुछ चीजें बीजेपी ने भी सीखी और कुछ चीजें संघ ने भी सीखी और उसके बाद जो समन्वय हुआ उसका जवाब देश के किसी भी विपक्षी पार्टी के पास नहीं। बंगाल का किला जिस तरीके से भेदा गया, जिस तरीके से बोलकर भेदा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि 4 मई को क्या होने वाला है। जिस तरह से बीजेपी नेताओं के रैलियों में लोग जा रहे थे, वही एक बड़ा संदेश था, क्योंकि बंगाल जैसे राज्य में लोग केवल भाषण सुनने या किसी को देखने नहीं जा रहे थे। ये वो राज्य है जहां केवल आपकी विचारधारा पता लगने पर आपकी हत्या हो जाएगी या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वहां का वोटर, जिसके बारे में कहा गया कि डरा हुआ वोटर है, वोटर डर के वोट करता है, वो वोटर जब रैलियों में जाना शुरू कर गया, उसके पीछे संघ की ताकत थी। संघ ने बताया कि आपको रैलियों तक जाना होगा, आपको उन नेताओं की बात सुननी पड़ेगी जो आपके सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं। आप सभी नेताओं की बात सुनो, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है।
हम आपके पीछे खड़े हैं। फिर उसमें केवल संघ की ही बात नहीं, संघ के अलग अलग जो, वो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, वो चाहे बजरंग दल हो, ये तमाम संस्थाओं ने वहां वोटर को जागृत करने का काम किया। क्या क्या हुआ, हर बूथ पर संघ के स्वयंसेवक गए, हर हिंदू को बताया गया ये लड़ाई, ये चुनाव तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। उसके बाद संघ और भाजपा के बीच बंगाल के अंदर जबरदस्त समन्वय दिखा। सुनील बंसल का नाम जो है, जिनको बंगाल की जिम्मेदारी दी गई, वो सब कुछ देख रहे हैं। और जिन लोगों को यह लग रहा था कि बंगाल होगा, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 4 मई को 4 तारीख फल घोषणा होबे, रवींद्र संगीतेर साथे डीजेও বাজবে এবার বলে দিয়ে গেল। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। কত ধানে কত চাল বুঝবো। जिसमें दर्शकों पिछले 5 साल के अंदर 2021 के बाद मोहन भागवत के बंगाल में हो रहे धराधर दौड़े शामिल। इसके अलावा एक दौर ऐसा था, आप अगर साल दर साल वेस्ट बंगाल के अंदर बढ़ रहा संघ का प्रभाव देखना हो तो ये तस्वीर देखिए, जहां एक दौर में संघ के कुछ हजार शाखाएं वेस्ट बंगाल में एक्टिव थी। 2026 आते आते उन शाखाओं की संख्या 8000 से ज्यादा हुई। मोहन भागवत खुद बंगाल के कई दौरे कर चुके थे, यानी पहले चुनाव की घोषणा होने से कई साल पूर्व ही संघ ने बंगाल को भगवा में रंगने की तैयारी कर ली थी और घर घर जाकर एक मुहिम चलाया। संघ का कार्यकर्ता बंगाल के हर हिंदू घर तक पहुंचा, उन सीटों पर जहां हिंदू जीत या हार तय कर सकते थे या फिर मामला बराबरी का था, वहां जाकर उनको बताया गया कि डरने से काम चलेगा नहीं, आपको अपने मत का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक लड़ाई या वैचारिक लड़ाई केवल बोलकर नहीं जीती जाती। जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगा, आपके विचारों का कोई मतलब नहीं, आपकी विचारधारा का कोई मतलब नहीं। और ये बात बंगाल के हिंदुओं को बताया गया। वो वोटों का अंतर जो करीब 60 लाख का था 2021 में, SIR में मृत, फ्रॉड, बाकी वोटों के कटने के बाद वो अंतर जो तय हो गया कि हर हाल में कम होगा ही होगा। जब वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई, संघ ने अपनी मुहिम को और भी तेज कर दिया और बताया कि ये चुनाव पहले जैसे नहीं होंगे। और यही कारण है कि बंगाल में हर चुनाव में हो रही हिंसा और मृत्यु के बाद जो बंगाल का आम हिंदू वोटर डरा हुआ था, वो इस बार अपने घर से निकला। सबसे जरूरी बात, संघ के कार्यकर्ता बंगाल के उन ग्रामीण इलाकों तक गए जिन ग्रामीण इलाकों तक बीजेपी की पहुंच नहीं थी। उनको विचारों के बारे में बताया गया, उनको सनातन से जागृत कराया गया, उनको सोनार बांग्ला की वो तस्वीर दिखाई गई जो बंगाल डिजर्व करता है। बंगाल बर्बाद होता, बंगाल तबाह होता, बंगाल डिजर्व नहीं करता है। दूसरा, जो पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल का इस्लामीनाइजेशन या कह लीजिए इस्लामीकरण हो रहा था, उस इस्लामीकरण को रोकने के लिए संघ की ये मुहिम बेहद जरूरी थी, जहां उन लोगों को ये समझाना था कि ये जो गुंडों के असर में आकर के आप अपना वोट नहीं देते हैं या फिर किसी को जाकर दे देते हैं, आप अपने वोटों का सही सही इस्तेमाल करिए, वही आपके लिए जरूरी है। और जब एक एक वोटर को इस तरह से मोटिवेट किया गया, सोनार बांग्ला की तस्वीर दिखाई गई, तो बंगाल का हिंदू जागा और बंगाल का हिंदू ऐसा जागा कि पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल भगवा हो गया है। और संघ की इस कामयाबी या फिर इस काम से हड़कंप तो ऐसा था दोस्त कि चुनाव के नतीजे आ जाए हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में वेस्ट बंगाल के चुनाव के नतीजों के संभावित नतीजों के चर्चे इसीलिए होने लगे क्योंकि उनको पता था कि बंगाल में भगवा क्रांति आने जा रही है। दर्शकों, वेस्ट बंगाल का चुनाव केवल एक राज्य के चुनाव के तौर पर मत देखिएगा, ये भारत की संप्रभुता का भी मसला था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही संघ ने जिस तरह से काम किया है, क्या आपको लगता है कि कोई भी चुनावी मशीनरी संघ के काम करने के तौर तरीकों को मैच कर सकती है?
और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बीजेपी बीजेपी इसलिए है क्योंकि उसके पास संघ जैसी महाशक्ति है।